हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज टॉपिक आपने टाइटल ऑफ गाइस कि कैसे यार बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई जब भी हुआ है तो डाउनग्रेड करते हैं फ्रॉम पाई टू ओरियो। कभी कभार मतलब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आपकी आई है वो करप्ट हो जाती है, आई ज़ीरो हो गया, टोटली नील हो गया। तो आज इसी पर्पज़ के लिए वीडियो होगी, हाउ टू फिक्स आई ज़ीरो और आई नील। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, बट *#06# या कह सकते हो यहाँ पे कुछ भी टोटली आप काइंडा कह सकते हो नील आ रहा है। सो इन दिस वीडियो आई विल show you how to fix this problem kinda IME ज़ीरो और IME nil like this। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कैसे इस चीज़ को आपने फिक्स करना है। ऊपर आप देख भी रहे होगे टोटली यहाँ पे आपकी नेटवर्क नहीं है। और बहुत मेन प्रॉब्लम पता है ज़्यादा क्या आती है कि IME ज़ीरो की ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपने इसे डाउनलोड करा फ्रॉम पाई टू ओरियो, ओरियो टू पाई पे जाओगे जब इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आप पाई टू ओरियो पे डाउनलोड करोगे या एम की जी कभी अगर फ्लैश कर लेते हैं बहुत लोग, फिर उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो मेन दिक्कत है आपकी आई ज़ीरो की होती है। बट मेरे जो केस में इस टाइम यहाँ पे करंटली आई नील आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो कोई भी यहाँ पे आपका आई नंबर शो नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। जो भी आप करंट रोम पे हो आपने सीधा डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट यू हैव टू फ्लैश नॉगट रोम थ्रू मी फ्लैश टूल। सो आप देख सकते हो अभी करंटली हम फ़ोन को यार फास्ट बूट में ले जाते हैं। आपको पूरा स्टार्टिंग से बताया था भाई क्या क्या करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट वी हैव टू फ्लैश नॉगोट्रो 7.8.23। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो यू कैन सी और सिलेक्ट मैंने करी हुई है मी फ्लैश टूल नॉगोट्रोम 7.8.23। सो क्लीन ऑल डाउन यू हैव टू सेलेक्ट ओनली क्लीन ऑल, डोंट सेलेक्ट क्लीन ऑल एंड लॉक, ओनली यू हैव टू सेलेक्ट क्लीन ऑल। ओके, सो यहाँ पे हम कर लेते हैं भाई रिफ्रेश एंड नीचे आपका सिलेक्ट हो चुका है क्लीन ऑल, ऊपर आपका आ चुका है। एंड बिफोर डैट यू हैव टू फ्लैश यू हैव टू इंस्टॉल ADB इंस्टॉलर ऑल्सो फॉर ड्राइवर्स सो यू कैन सी ADB लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ADB इंस्टॉलर कॉज इट्स वेरी मैंडेटरी। ड्राइवर सारे आपके होंगे तो दिक्कत आपको नहीं है। प्लेटफॉर्म यू कैन यूज़ प्लेटफॉर्म टूल्स ऑल्सो, बट इन माई रिकमेंडेशन यू हैव टू यूज़ ADB इंस्टॉलर रादर। नो प्रॉब्लम विद प्लेटफॉर्म टूल्स ऑल्सो, बट स्टिल ADB गैस अगर आप इंस्टॉल यूज़ करोगे ज़्यादा ठीक रहेगा। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ADB इंस्टॉलर। ये सबसे फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस, फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल ADB इंस्टॉलर, देन आफ्टर दैट यू हैव टू फ्लैश नॉगट रोम। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ADB इंस्टॉलर और अदर यू कैन अगेन सेम यू कैन यूज़ प्लेटफॉर्म टूल्स ऑल्सो। सो ये सब कुछ होने के बाद नाउ वी हैव टू फ्लैश नॉगट रोम 7.8.23। सो confirm to flash or sorry flash clean all. Like if you are from if you are currently if you are on any Android 11 ROM or Android 10 ROM, directly you can flash Nougat ROM 7.8.23. So wait and watch. So you can see guys यहाँ पे ROM has been successfully stock ROM has been successfully flash Nougat ROM. So अब यहाँ पे सब कुछ आपका डन हो चुका है। इफ़ यू आर फेसिंग बूट लूप देन यू हैव टू गाइस रिस्टोर योर EFS। आई विल टेल यू हाउ टू रिस्टोर योर EFS। फर्स्ट सबसे पहले हमें फास्ट बूट में जाना है। सो इफ़ यू आर फेसिंग बूट लूप देन ओनली फॉलो दिस मेथड दैट आई विल शो यू नाउ। सो बूट लोडर now we have to boot into TWRP. So use Oreo recovery, link will be in the description of this recovery, this one Oreo recovery। so इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाली रिकवरी आपने यूज़ करनी है कॉज यू हैव डाउनग्रेडेड टू नॉगट। सो Oreo recovery will be only usable so link will be in the description। if you are facing boot loop after flashing Nougat ROM then only follow this part that I will show you। so यहाँ पे आपका wait a minute, you can see so now you have to flash your own EFS। if you don't have your own EFS no problem। अगर आपके पास अपना EFS नहीं है भाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर है तो यहाँ पे आपने इसको रिस्टोर कर लेना है। इफ़ यू डोंट हैव योर ओन EFS देन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट EFS। आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो यू हैव टू रिस्टोर दिस EFS डॉक्यूमेंट्स। here it is, this one link will be in the description of this EFS। it's a temporary file kind of we can say। so temporary आपको ये help कर देगी if you are facing boot loop then only। so encrypted system we have to do a format data। so again bootloader
phone was encrypted था phone, एक मिनट. So now we will copy that EFS file. If you don't have your own EFS, then only use this EFS file that I will give in the description link. I mean, if you have your EFS or your own EFS, then you can restore. बट अगर नहीं है तो जब भी भाई इस EFS को यूज़ करना जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, या दिस वन EFS TWRP. सो कॉपी TWRP, I mean EFS to TWRP copy. So done. Now we have to restore this EFS. So restore, you can see we have to only select EFS, don't select boot. And if you have your own EFS, then also you have to select only EFS. If it's showing boot and EFS, then you have to only select EFS, not boot. So swipe to restore. So done. Now we have to again refresh this Nougat ROM. So reboot to fix that boot loop that I was saying, I mean telling. So bootloader, do install. So now we have to again flash this, refresh, clean all, down we have to select clean all and refresh. और यहाँ पे गाइज आपने सिंपली इसको यहाँ पे फ्लैश कर देना है. जो आपके बूट लूप की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी. अगर आप बूट लूप फेस करो देन ओनली गाइज इसको फॉलो करना, नहीं तो भैया डायरेक्टली भी अगर आपकी बूट हो जाती है, कोई बूट लूप आप फेस नहीं करते तो स्किप कर सकते हो अब ये पार्ट. फ्लैश. So you can see guys, our device has been successfully booted to Nougat 7.8.23. So guys, now अब हमें we have to root our device. So we have to flash Magisk version 19.3, not latest. We have to flash Magisk version 19.3. Link will be in the description. So fast boot first, cause we have to flash Magisk. So TWRP obviously. So link will be in the description of Magisk version 19.3. Again I am repeating. So fast boot, I mean bootloader. So and again we have to use same recovery, Oreo recovery 3.2.1. so link will be as I said in the description. Enter. So Magisk, here it is 19.3. copy, me1 paste. Install Magisk version 19.3, confirm to flash. So Magisk flash done. Reboot to system. Do install. So you can see Magisk यहाँ पे गाइस हमारा इंस्टॉल हो चुका है. वाईफाई सब कुछ यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया. अब गाइस नाउ वी हैव टू इनेबल USB debugging. So developer option, settings, about phone, build number, developer option. Now we have to enable USB debugging.
So okay, done. So now again we have to come to PC CMD. So now we have to type ADB devices first. ADB ADB devices. So allow. Okay, attached. Now we have to ADB shell, SU, root permission. So here it is, grant. You can see up this out. First ADB devices, then ADB shell, then SU permission. That's all. Sorry, my mistake. So again wait a minute. Set prop space sys dot usb dot config dot not dot space, cause we have to enable diag mode. So diag ADB. All command will be in the description as I said. So सब कुछ आपको description में मिल जाएगा. You can see. So diag mode has been properly implemented. Kinda we can say set prop sys dot usb dot config space diag comma adb. Here it is. Okay. So यहाँ पे आपका काइंड आप कह सकते हो डायग मोड इधर आपका इनेबल हो चुका है. वो तो आपको कोड देना पड़ेगा जब सब कुछ ये सर आपका मेन यहाँ पे पार्ट हो चुका है जो आपका USB का था. ओके. सो नाउ वी कैन क्लोज, not close, minimize. So guys, now we will need a file called IME converter. Link will be in the description. So IME converter again, link will be in the description. Here it is. So zip file you have to extract IME converter, and guys now you have to write your own IME. Don't use any random IME guys, please. So ठीक है, जो भी गाइज यहाँ पे आप IME cause you have to convert this IME into hex format. Okay, so only use your own IME, don't use any random IME please. It's a recommended, rather this whole method will won't work. तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. ठीक है. सो यहाँ पे आपने अपनी खुद की IME भाई करनी है. एक फर्स्ट होगी और आपकी दूसरी होगी, तो दोनों आपको इधर आपने कन्वर्ट कर देना. सो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस वन विल बी द रैंडम IME दैट आई एम यूजिंग. ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल IME नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूँ. दिस वन इज़ माई रैंडम IME, इट्स नॉट माई ओरिजिनल IME. सो ओके. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार IME. सो यू कैन सी गाइस IME number. Now you have to do a convert IME to hex format. Again I am repeating guys, only use your own IME. रैंडम IME भाई यूज़ मत करना. देखो मेरा जो अलग है वो मैंने तो पहले सब कुछ कर रखा है. अगर मैं रैंडम IME यूज़ करूँ तब भी मेरा काम यहाँ पे वर्क हो जाएगा. बट फॉर यू हैव टू डोंट यूज़, आई मीन यू हैव टू यूज़ योर ओन IME. अब रैंडम IME यूज़ मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. सो ये सब कुछ यहाँ पे होने के बाद और जो आपकी आई मीन सिम 1 और सिम 2 की IME है उसको भाई नोट कर लेना. यू हैव टू नोट योर सिम 1 एंड सिम 2 IME. Okay, so convert IME, you can see it has been converted to hex format. So now we have to copy this. इसको कर लेते हैं भाई कॉपी, एंड इसको हम कर देते हैं सेव नोट्स में. सो नोट पैड, पेस्ट. ओके. सो IME 1. Now we have to again format another IME 2 to hex format. So IME 2 convert, you can see it has been converted to hex format IME 2. So copy, again I am repeating guys, you have to use your own IME number, don't use any random. So paste, IME 2. Okay, so IME converter for this it has been done, and we have to copy, I mean we have to save this, it's in hex format. So इसको हम कर लेते हैं सेव यार. So guys now we have to extract two files. First Xiaomi Mi A1 Oreo QCN file, link will be in the description of this. You can see Xiaomi Mi A1 Oreo.qcn file,
and another file we have to another zip file we have to extract, this one hex editor. So here it is, you can see ये रहा आपका भाई hex editor, you can see hxd setup, link will be in the description. So I have already extracted, you can see IME Xiaomi Mi 11 QC and Oreo file and hxd setup I have already extracted. So wait a minute, you have to install, so you can see I have already installed it, hxd hex editor, you can see. So now we have to open that file, wait a minute. So open that Mi A1 QCN file that we have extracted. जो QCN file थी, लिंक आपको उस QCN file का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, Xiaomi Mi 11 Oreo QCN file. So this PC download, ये रहा आपका भाई Xiaomi Mi 11 QCN file. We have to open this file. So open, you can see, cause we have to overwrite that hex file that we have converted. Here it is, this one hex file, hex editor IME1 IME2. सो इसको यहाँ पे हमने पेस्ट करना है. अब आपको बताता हूँ कि नाउ आई विल शो यू हाउ टू पेस्ट दिस हेक्स आर IME हेक्स नंबर, दिस वन that we have converted from IME to hex editor, IME converter. So wait a minute. So सबसे पहले guys, now we have to control plus F, you can see. So यहाँ पे आपको control plus F, F sorry. यहाँ पे अब गाइस हमने जो हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग है, हेक्स वैल्यूज़ है, इसको यहाँ पे हमने कर देना है ऑल. सो ये रहा आपका जो आपकी हेक्स वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमने इसको कर देना है ऑल. सो गाइस नाउ वी हैव टू कॉपी दिस हेक्स नंबर, IME1 hex number and IME2 hex number I will give in the description, cause we have to make our own QCN file. This QCN file ये किसी और की है, तो now we have to make our own QCN file with our own hex number. First of all you have to copy this hex number, it's not yours, ठीक है, तो ये किसी और का है. सबसे पहले इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं, दिस हेक्स नंबर को टू दिस वन, सर्च फॉर, पेस्ट, सर्च डायरेक्शन ऑल, you can see. So okay, you can see this. Now we have to replace this hex number to our IME hex number, this one IME1 and IME2. So first IME1 hex number we have to copy from 08. So first of all we have to copy like this, I will show you. Copy, एक minute, here it is 08, paste right like this, again 8A, copy 8A, paste right 76, copy, cause we are making our own QCN file with our own IME hex number. I am again repeating. So 16, 76, copy, paste right 07, copy 11, paste right 07, 76, 07, again 07. It's, see, don't copy this hex number, you have to copy your own hex number that we have converted through IME converter. Okay, don't copy this one, it's my random IME hex editor, random IME hex number, so 07, wait a minute, copy, paste right 73, paste right, then 24, copy, paste right 04, copy 11, here, paste right. So for your first IME number converted to hex has been completed. Okay, so now we have to again control plus
F. So now for IME2 hex editor we have to copy this number. Again it's not yours, ठीक है, ये and either mine. So we have to copy this, copy hex editor, I mean hex number to search, paste, search direction all, okay. So you can see it's IME2 hex number, I mean. So again minimize here, this one we have to now paste here to make our own QCN file. So again so 08, paste right, again 08, copy, paste right, 76, paste right, 07, copy, paste, 76 is 07, 07, paste, 73, paste. You have to copy your own IME that you have converted from IME converter into hex number. Again I am saying, don't use this one hex number, you have to use your own that you have converted from IME converter. 73 done, 0707, 73, 72, paste, 24, paste, and last 84. So paste right, that's all. With your own IME number hex editor, I mean hex number, this QSN file has been successfully made. So you can see now we have to file, file and save. So it has been saved. To confirm, now we have to again control plus F. Now you have to paste your own hex number that we have paste. So copy, paste, control plus F, sorry, hex value. So to check, copy, paste, search direction all, okay. So you can see guys, अब यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली पेस्ट हो चुका, जो अभी हमने IME नंबर यहाँ पे जो हमारा हेक्स नंबर है उसके पे हमने भी कॉपी पेस्ट ही सब करा था. टू चेक अनदर, टू चेक IME2 हेक्स नंबर, सेम, कॉपी, control plus F, hex values, search direction all, paste, okay. You can see, confirm, you can match with your own IME hex number, don't use mine. Again I am repeating, ये तो वैसे भी random वाला, this one is random. So done. And save, I have already saved. So that's all, your QCN file has been made successfully with your own IME number. So guys, now we have to enable diag mode. So how to enable, I will show you. सबसे पहले guys यहाँ पे हम चले जाते हैं and star hash 71 star hash 71 7717 hash star. You can see diag USB port enable. So to check it is enabled or not, now we have to go to PC. Wait a minute, this PC more manage, I mean device manager kind of.
So device manager port, you can see Qualcomm USB Android diag mode has been enabled COM3. Okay, so for this you need drivers. I mean, obviously ADB drivers you can use. As I said earlier, link will be in the description of ADB drivers. So you can see Qualcomm HS USB Android diag 901D COM3 has been enabled. That's all. So now we have to go to file manager. Again we have to need dual IME writer. Link will be in the description. You can see here it is, write dual IME, I mean this one. So link will be in the description of this. Write dual IME. So open. You can see COM3 it has been directed because we have enabled diag mode, that's why. So now we have to write IME1 and IME2. Okay, so you can see guys, IME1, IME2, COM3, I mean we have enabled diag mode. Start, you can see pass. So we have rewrited our IME number. That's all. Now we have to guys install QCN tool. Link will be in the description. Not QCN, QPST tool. Link will be in the description of QPST. So wait a minute, I will show you. Here है QPST tool. This one. Wait a minute. This one. QPST 2.7422. Link will be in the description of this QPST tool. Okay, extract, and you have to install on your PC. So QP, this one, QPST configuration. So guys, now we have to reboot our device because we have rewritten our IME. So restart, and then we have to flash our QCN file also through QPST that we have edited with our hex number, that QCN file. So first we have to reboot our device. So you can see, so now we have to check our COM number because we have enabled diag mode. So first of all guys, COM number एक बार चेक कर लेते हैं. मैनेज device manager ports, you can see again it's in COM5. Okay, so COM5 in QPST COM5, this one. So COM5 enabled. Okay, COM5 enabled. Maybe in your it will be COM3, COM1, I don't know, but in my case it's COM5. To check you can go to the device manager. Okay, so again I will show you, wait a minute. So manage device manager ports, you can see COM5. Okay, so now we have to go to start clients, software download, because we have to flash our QCN file that we have edited with our own hex number. Okay, so software download we have to go, and it has been already directed. You can see port COM5. So we have to select our QCN file, but we have to go to restore, this one. Don't go to software download. After, again I will show you, wait a minute. Start clients, software download, then we have to select this one, restore. Okay, and bought COM5. Now we have to select our own QCN file that we have edited with our own hex number. This PC downloads Mi A1 Xiaomi A1 audio QCN. This one is edited with our own hex number. Again I am repeating. Okay, with your own hex number and with my own hex number, I mean. So open, and we have to uncheck this allow phone file ECN mismatch. We have to uncheck this. Uncheck. No, I mean allow to check, I mean. So
So okay, so we have to check this, and after that start. Do you want to? Okay, no problem. Yes, we have to select. So now our QCN file is restoring with our own hex number. Link will be in the description of this QPST tool. So you can see it's restoring BRAW and BRAW files. So you can see memory restore completed. I mean done. File. So your own QCN file with your own hex number has been successfully restored. That you have edited, that QCN file that you have edited with your hex number, that you have your IME number converted to hex number with IME converter tool. So exit. Now we have to reboot our phone. If you face boot loop to fix, I will show you how. So rebooting. Till now no boot loop, so you can see no service, by the way, Jio 4G. To fix this I will show you how. So now we have to boot our phone to bootloader. Power off. So bootloader, cause now we have to flash Oreo ROM 8.0. Link will be in the description. Select this PC, drive C, this one, Tissot images 9.5.9. Link will be in the description. Tissot images okay. Refresh. Clean all, we have to select down. Flash. So we can watch. So guys, you can see our IME has been successfully restored, and you can see the network also, it's back. Again I am repeating guys, if you follow my steps that I have told in this video with proper, then your 100% then your IME will be restored successfully. So skip. You can see HD also, VoLTE is also available, kinda you can say in India. So skip. Next, all set. So finally our network is back. Kinda we can say we have rewrited our IME successfully with your IME, because I have written my own. So that's all guys, you can see above Jio 4G. That's all guys. Settings, I will show you baseband. Wait a minute. About phone. So you can see baseband version and Android version Oreo. Now you can directly flash. First from here you have to flash Pi latest 10.0.20.0, that you have to flash. Then after that you can flash any custom ROM. Again I am saying, you can see network are back, and our IME has been successfully restored successfully. So that's all guys. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू. मिलते वीडियो में. बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.